going to discuss part 5th of human reproduction. In this part we will discuss about menstrual cycle. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैच्योर ओवम का फ्यूचर क्या होता है। मैच्योर ओवम के साथ अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो और फिर एम्ब्रियो से कंप्लीट इंडिविजुअल डेवलप होता है। सेकंड केस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मैस्ट्रेशन होता है। तो इस पार्ट में हम ये सेकंड केस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन के ना होने से मैस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह से होती है। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हाइपोथैलेमस, जो कि एक ब्रेन का पार्ट है, एक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सीक्रेट होंगे, एक FSH और LH। FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन सीक्रेट होंगे। और एस्ट्रोजन का काम एंडोमेट्रियल वॉल को रिन्यू करना या दोबारा से बनाना है, क्योंकि एंडोमेट्रियल वॉल मैस्ट्रेशन फेज़ में पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी, इसलिए इसको दोबारा से बनाया जाता है और इसके बनाने का काम एस्ट्रोजन का है। दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है वो है LH। LH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। ओवुलेशन 14 डे को होता है, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है ओवरी से। ग्राफियन फॉलिकल LH के प्रेजेंस में कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम एंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन करना है अगले 14 डेज तक, ये इसको टूटने से बचाता है। तो हमने ये देखा कि ओवरी में दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस ल्यूटियम से और दूसरा फॉलिकुलर सेल से एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। यहाँ फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डेवलपिंग ओसाइट की अलग अलग स्टेजेस पाई जाती हैं। ये फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और ये थर्ड टर्शियरी फॉलिकल है। उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर होता है और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट है। ये प्राइमरी ओसाइट में मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है और लेकिन ये मियोटिक सेकेंड के प्रोफेज, मियोटिक सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में जाकर अरेस्ट हो जाता है, यानी सेकेंडरी ओसाइट से कंप्लीट एक मैच्योर ओवम नहीं बनता है। तो ओवुलेशन के टाइम पे जो चीज़ रिलीज होती है वो सेकेंडरी ओसाइट है और ये सेकेंडरी ओसाइट फैलोपियन ट्यूब से में एंटर करता है और एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में अगर स्पर्म्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और सेकेंडरी ओसाइट एक मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो और इम्प्लांटेशन। इस सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये ओवेरियन साइकिल है, यानी ओवरीज के अंदर जो डेवलपिंग एग है उसकी वेरियस स्टेजेस यू कैन सी हियर। सेकंड में LH और FSH दो हार्मोन हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। थर्ड रो में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है जो ओवरीज के अंदर सीक्रेट होते हैं। थर्ड रोज में यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल में क्या चेंजेस आते हैं ये दिखाया गया है। सबसे पहले फॉलिकुलर फेज में FSH, ये ग्रीन कलर से इस ग्राफ में दिखाया गया है। FSH का लेवल इंक्रीज होता है। FSH के लेवल इंक्रीज होने से जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये ग्रो करते हैं या डेवलप करते हैं। ग्रोइंग फॉलिकुलर सेल्स एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं और एस्ट्रोजन के सीक्रेशन से एंडोमेट्रियल वॉल दोबारा से बनना शुरू हो जाती है या रिन्यू होना शुरू हो जाती है, जो कि मेंस्ट्रुएशन फेज़ में ब्रेक हो गई थी।
तो एस्ट्रोजन इस ब्रोकन एंडोमेट्रियल वॉल को रीफॉर्म रिन्यू करते हैं या दोबारा से बनाते हैं। दूसरा फेज़ ओवुलेशन फेज़ है जो 14 डे को होता है। इस ओवुलेशन फेज़ में LH और FSH अपने पीक लेवल पर होते हैं। इस LH जो कि ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगा। ये ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम के बनने से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। यहाँ इस ग्राफ में ब्लू कलर से देख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन 14 अगले 14 डे तक यानी 28th डे तक एंडोमेट्रियल वॉल को टूटने से बचाता है, ये मेंटेन करता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होने से एक फीडबैक इनहिबिशन पाया जाता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस से GnRH का सीक्रेशन इनहिबिट होता है। GnRH के सीक्रेशन के इनहिबिशन से LH FSH का सीक्रेशन भी इनहिबिट होता है। LH के सीक्रेशन के इनहिबिशन से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का काम एंडोमेट्रियल वॉल को टूटने से बचाना था और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो ये ब्रेक हो जाती है। एंडोमेट्रियल वॉल के ब्रेक होने से मैस्टुरेशन फेज़ स्टार्ट होता है और मैस्टुरेशन शुरू हो जाता है। मैस्ट्रुअल साइकिल। मैस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले हम देखते हैं कि मैस्टुरेशन क्या चीज़ होती है। मैस्टुरेशन एक ब्लीडिंग है जो एडल्ट फीमेल के यूट्रस से होती है, और ये ब्लीडिंग या मैस्टुरेशन हर 28 या 29 डेज़ के बाद रिपीट होती है। Next is the menstrual cycle. Cycle of events starting from one menstruation to the next one is called menstrual cycle. यानी एक menstruation से दूसरे menstruation तक जो events हैं जो कि हर 28 days के बाद repeat होते हैं, तो इस पूरी cycle को हम menstrual cycle कहते हैं। menstruation humans में होता है, apes में होता है और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में। मैस्टुरेशन की शुरुआत जो प्यूबर्टी की एज है 13 to 15 ईयर्स की एज में ये स्टार्ट होती है मैस्टुरेशन, इसको हम मेनार्ज कहते हैं। मैस्टुरेशन साइकिल का जो एंड है इसको मीनोपॉज कहा जाता है, और ये एंड एक फ़ीमेल के 40 से 50 ईयर्स तक की एज में मीनोपॉज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस पाई जाती हैं। पहली फेज़ फॉलिकुलर फेज़ है, दूसरा ओवुलेशन, तीसरा ल्यूटियल या सीक्रेटरी फेज़, चौथा मेंस्ट्रुअल फेज़। फर्स्ट फेज़ फॉलिकुलर फेज़ या प्रोलिफरेटिव फेज़ है। फॉलिकुलर फेज़ या प्रोलिफरेटिव फेज़ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फॉलिकुलर सेल्स हैं दे स्टार्ट ग्रोइंग, उसमें डेवलपमेंट या ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। दूसरा फॉलिकुलर फेज़ प्रोलिफरेटिव फेज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ यूट्रस। इस फेज़ का जो पीरियड है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6 से 13 डेज तक होता है। FSH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा, जो फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करता है इस एस्ट्रोजन सीक्रेट करने के लिए। एस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन वॉल। एंडोमेट्रियल वॉल जो यूट्रस की है जो कि ब्रेक हो चुकी थी मेंस्ट्रुएशन फेज में, इसको दोबारा से बनाने का काम एस्ट्रोजन का है। एस्ट्रोजन जब एंडोमेट्रियल वॉल के रीफॉर्मेशन को स्टार्ट करता है तो एंडोमेट्रियल वॉल थिक हो जाती है और उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा फेज़ ओवुलेटरी फेज़ है। इस फेज़ में ओवुलेशन होता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे को होता है।
14 डे में LH और FSH अपने पीक लेवल पे पाए जाते हैं और LH इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का ब्रेकडाउन होता है, सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट फेज इज़ द ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और सिक्रेटरी फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। इस फेज़ का जो टाइम है वो ओवुलेशन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एंड तक होता है, यानी 15 से 28 डेज तक। LH की वजह से ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल था उससे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन का काम एंडोमेट्रियल वॉल को नेक्स्ट 14 डेज तक मेंटेन रखना होता है, यानी 15 से 28 डेज तक कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियल वॉल जो यूट्रस की है उसको टूटने से रोकता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने से प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है। प्रोजेस्टेरोन के लेवल के डिक्रीज होने से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट फेज़ जो है मेंस्ट्रुएशन फेज़ या ब्लीडिंग फेज़ है। इसको ब्लीडिंग फेज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेज़ में ब्लीडिंग होती है और मेंसेस पाई जाती है। मेंसेस का जो ड्यूरेशन है वो 3 से 5 दिन का है। LH का प्रोडक्शन क्योंकि रिड्यूस होता है, LH के प्रोडक्शन के रिड्यूस होने से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने से प्रोजेस्टेरोन का लेवल रिड्यूस होगा। प्रोजेस्टेरोन के लेवल के रिड्यूस होने से एंडोमेट्रियल वॉल ब्रेक होगी और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो है सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल, ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम। नेक्स्ट टॉपिक है कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता है। GnRH फॉलिकुलर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, GnRH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH हार्मोन सीक्रेट होते हैं। FSH फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे कि एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल वॉल को रिन्यू करता है और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है। LH जब अपने पीक लेवल पर होता है तो ये ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन करता है, यानी 15 से 28 डेज तक इसको ये टूटने से बचाता है।